हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 8.4 के कुछ और क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं हम उन क्वेश्चंस को। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 4 तक के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। मींस यहाँ पे आपके पास कुछ आइडेंटिटीज गिवन है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका एंगल है, मींस जो थीटा है, वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है इसका मतलब क्या है, वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप एलएचएस या आरएचएस में से किसी एक को लेंगे, ठीक है। तो हम एलएचएस को लेते हैं यहाँ से। तो एलएचएस क्या है आपका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्रूफ वाले क्वेश्चंस में हमें ये देखना पड़ता है कि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको जो प्रूफ लेके आना है वो किस फॉर्म में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखें हम कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल हमें किसके लाना है, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ठीक है। मतलब हमें जो प्रूफ में चाहिए वो साइन कॉस या टेन के फॉर्म में आ रहा है। तो हमें अपने एलएचएस या आरएचएस जो भी हमने लिया हुआ है, हमें इसको पहले पूरे को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पे आरएचएस में कॉस के फॉर्म में लेके आना है, तो हम इस पूरे जो एलएचएस वाला पार्ट है इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉसेक थीटा है, हम इस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम इस कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, राइट। माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है। तो इस ब्रैकेट वाले पार्ट का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 - cos थीटा, ठीक है। तो 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, क्या पढ़ा हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो हम इसी फार्मूले को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर जो थीटा है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। अब ये जो नीचे 1 - cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 - cos थीटा एंड 1 + cos थीटा। ओके, अब ये 1 - cos थीटा है, यहाँ पर आपकी पावर 2 है तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया आपका, आर एच एस हो गया। तो इस तरीके से आप काफ़ी इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपको प्रूफ को देखना है, ठीक है। इसके बाद अगर वो साइन कॉस में है आपका प्रूफ, तो आप उसको साइन कॉस टेन में ले आइए, ठीक है, एलएचएस को। इसके बाद आप उसका एलसीएम लेने की ज़रूरत है तो आप एलसीएम लीजिए, अगर रेशनलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है तो रेशनलाइज कीजिए। ओके, फिर क्या करना है आपको, जो भी आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं आपको उन आइडेंटिटीज का यूज करना है, ठीक है। और फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस ए अपॉन 1 + sin ए प्लस 1 + sin ए अपॉन कॉस ए। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके क्या लेके आना है, 2 sec ए लेके आना है। तो अभी ये साइन कॉस में तो पहले से कन्वर्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर केवल एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल एच एस को लेते हैं, वो ऑन टेकिंग एल एच एस। अब ये क्या है आपका, कॉस ए अपॉन 1 + sin ए प्लस
1 प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस ए। ओके, अब जैसे ही हम इसका LHS लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ओके, इसको लिख देते हैं कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब हम एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन ए से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए प्लस, फिर इसको कॉस ए से डिवाइड करेंगे हम एलसीएम को तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इस 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को खोलना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस फार्मूले का इसके लिए यूज करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 है और बी की वैल्यू है आपकी साइन है। तो ये हमने फार्मूले से इसको ओपन कर दिया और ये क्या आ गया आपके पास, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है क्या, तो बिल्कुल हो रही है। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। ठीक है, तो हम इसको रख देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब आप ऊपर से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब ये 1 प्लस साइन ए है, ये 1 प्लस साइन ए है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 2 कॉस ए। ठीक है, अब 2 कॉस ए तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है आपका सेक होता है, तो 2 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 सेक। ठीक है, तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया आपका, RHS हो गया। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं हम इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो टेन थीटा, सबसे पहले हम LHS को लेंगे, ऑन टेकिंग LHS तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जो टेन थीटा है ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 माइनस कॉट थीटा है तो इसको हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस, अब ये जो कॉट थीटा है इसको हम लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और अपॉन में 1 माइनस ये हो जाएगा आपका टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो ऊपर वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन नीचे हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत है, तो नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, प्लस फिर ये क्या है आपका, तो ये है आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और अपॉन में अब हमें नीचे का फिर से एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और इनटू में साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू में
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्लस, अब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन में साइन थीटा, और इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक से माइनस कॉमन निकाल दें तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए कैसे करते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हुआ कैसे, तो एक्चुअल में ये क्या था आपका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, ठीक है। हमने इससे माइनस कॉमन निकाला तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो माइनस है और ये बीच में आपका प्लस था तो प्लस इंटू माइनस हो गया, ये क्या हो गया आपका माइनस हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ओके। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो अब हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कॉमन निकाल देते हैं। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ तक कि ये सीजीएल के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो हम यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो क्या जाएगा साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, माइनस इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे हम ए क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा दिख रहा है, तो हम यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है आपका, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसका यहाँ पे ये यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, ब्रैकेट में फिर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है साइन थीटा और बी की वैल्यू है आपकी कॉस थीटा। फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया तो इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा
कॉस थीटा, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 1/sin थीटा क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉसेक थीटा, फिर 1/cos थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा, प्लस हो गया 1। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ओके, तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया आपका आर एच एस। तो आप इसको इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल में 1 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें जो प्रूफ है वो हमें साइन और कॉस में लेके आना है, तो हमें इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि आप इस सेक ए को 1/cos ए लिख दीजिए। ठीक है, उससे भी वही निकल के आएगा। और एक तरीका क्या है, एक तरीका आपके पास ये है कि आप इसको अलग अलग करके लिख दीजिए। ठीक है, तो हम जो सिंपल तरीका है उसका यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/sec ए हो जाएगा और प्लस sec ए अपॉन sec ए। ठीक है, जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 1/sec ए क्या होता है, cos ए होता है, प्लस 1। ठीक है, बट आपको प्रूफ में क्या चाहिए, नीचे चाहिए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप इसको रेशनलाइज कर देंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या है आपके पास 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब अभी देखा था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये होता है आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर कैसे हुआ, तो देखिए अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और यूजिंग द आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब आपको कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, इक्वल में लेके आना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, बट साथ में आपको क्या करना है, आपको इस आइडेंटिटी को भी यूज करना है। ठीक है, अगर आप बिना इस आइडेंटिटी को यूज किए इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे तो फिर आपका आंसर तो सही होगा, लेकिन जो मेथड है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इसको, तो देखिए सबसे पहले हम एल एच एस को लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चन ये बिना इस आइडेंटिटी के यूज के भी हो सकता है, बट अब हमें यहाँ पे कंपलसरी बोल दिया गया है कि हमें इसका यूज करना ही करना है, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको यूज किए बिना सॉल्व करने को। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम देखिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है आपके पास आइडेंटिटी, तो हम क्या करते हैं ये जो आपके पास 1 है हम इसको कॉसेक ए बना लेते हैं। ठीक है, अब हम इस 1 को कॉसेक ए कैसे बनाएंगे, या तो हम इस 1 में कॉसेक ए का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या फिर हम 1 अपॉन साइन ए कर देंगे, तो 1 अपॉन साइन ए भी क्या हो जाएगा कॉसेक ए। दोनों ही चीज़ें एक ही चीज़ है, या तो आप साइन ए से डिवाइड कर दीजिए या कॉसेक ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको साइन ए से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, ठीक है, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा,
कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब ये कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉट ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा 1, प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है आपका कॉसेक ए। ठीक है, अपॉन में कॉस ए अपॉन साइन ए ये क्या हो जाएगा कॉट ए, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1 माइनस ये हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तो यहाँ पे अब ये बन आ गया। ठीक है, तो हमें इस 1 की जगह पे क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो हम इस 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट ए माइनस, अब देखिए ये जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है हम इसको साथ में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक, और माइनस 1 है तो माइनस और 1 की जगह पे हम क्या लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं। अब अपॉन में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट स्टेप। अब क्या करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो वो क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए एंड कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और अपॉन में तो आपका जो है वही रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो ये जो आपका पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है किस तरीके से लगा दिया आपने, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पर कॉसेक ए, और बी की वैल्यू क्या थी कॉट ए थी, तो ये हो गया आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए एंड कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब इन दोनों में ऊपर आप देखेंगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या आ जाएगा आपका पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आ गया आपके पास कॉमन। ठीक है, अब ब्रैकेट 1, अब यहाँ से ये तो आपका कॉमन निकल गया, अब इसमें हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए। ठीक है, और अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये जो ऊपर वाला टर्म है यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे भी क्या 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अभी ऐसे नहीं कि आप सिंगल सिंगल को कैंसिल करेंगे, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, तो ये क्या हो गया आपका कैंसिल है। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया फाइनली कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया। ठीक है, तो ये होगा आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब ये जो रूट वाले क्वेश्चन हैं इनमें आपको क्या करना है, अगर आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप उसको सबसे पहले रेशनलाइज कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम एल एच एस को लेते हैं। अब एल एच एस क्या है आपका, तो वो है आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 माइनस साइन ए। ठीक है,
हम इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू, अब रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, रेशनलाइज में ये जो नीचे वाला टर्म है आपके पास या ऊपर वाला टर्म है, ठीक है, किसी एक के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो अगर नीचे वाला टर्म है तो आप इसका बीच का साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है, मीन्स 1 माइनस साइन है नीचे, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या कर दिया हमने, रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट में 1 प्लस साइन है, यहाँ भी अंडर रूट में 1 प्लस साइन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर ऊपर क्या आ जाएगा, केवल 1 प्लस साइन ही आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, तो नीचे 1 माइनस साइन है, एक में 1 प्लस साइन है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट रहेगा ही। अब 1 प्लस साइन है और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब रूट से बाहर जैसे ही कॉस स्क्वायर ए निकल के आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए। अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया आपका सेक ए, एंड साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया tan ए, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते थे, ठीक है। अगर 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन होता है स्क्वायर रूट में, तब भी आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एलएचएस को लेंगे, ठीक है। अब एलएचएस क्या है आपके पास, तो ये आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर से तो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ से आपका कॉस थीटा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो टेन थीटा हो जाएगा, तो हमारा आंसर तो आ जाएगा। इसका मीन्स क्या है कि ये दोनों जो होंगे ये कैंसिल होंगे, ठीक है। तो हम इन्हें किसी एक टर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको प्लेस कर दें, तो यही करते हैं हम, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दें हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अपॉन में कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कितना होगा -1, और अपॉन में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब इससे ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइन ए प्लस कॉसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर इक्वल टू साइन प्लस 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपका जो एल एच एस है वो है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और आपको प्रूफ क्या करना है कि इसके इक्वल क्या होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। मीन्स आपका जो प्रूफ है वो पूरा टेन और कॉट के फॉर्म में है, तो हमें इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका सीधा पहले होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो हमने एल एच एस को लिख लेते हैं हमारे को,
ठीक है। अब यहाँ पे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, फिर प्लस, अब इसको खोलेंगे हम, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कोई फार्मूला यूज हो रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, राइट। फिर साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक ए, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1, राइट। प्लस फिर यहाँ पे देखिए 2 cos ए इंटू सेक ए, तो कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए होता है, तो कॉस ए इंटू सेक ए क्या हो गया 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 × 1। ठीक है, अब बाकी कौन सी टर्म बची हुई है आपके पास, तो कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म आपके पास आ गई, राइट। अब ये कितना हो गया, 1 + 2 + 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + 2 + 2 5 तो हो गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, तो हमें चाहिए है 7 जबकि 5 की जगह पे। तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है कि हम 1 + tan² इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 5 और 1 मिल के आपका 6 हो जाएगा और tan² भी आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और फार्मूला क्या होता है, 1 + cot² इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका यूज कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देते हैं 1 + cot² है, प्लस सेक स्क्वायर है, तो हम इसको लिख देते हैं 1 + tan² है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 7 + tan² है प्लस cot²। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इजीली प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमें ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल में 1/tan a + cot a। ठीक है, अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम एलएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो पहले हम एलएचएस लेते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये देखिए एलएचएस और आरएचएस ये दोनों थोड़े से टिपिकल दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो हम पहले एलएचएस को सिंप्लीफाई करके लेके आते हैं, फिर हम आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करके ले आएंगे, और अगर दोनों के जो आंसर है वो इक्वल हो जाएंगे तो आपका जो आंसर है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो केवल एलएचएस को लेके भी आरएचएस लेके आ सकते हैं, या आरएचएस को लेके एलएचएस भी लेके आ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलएचएस को थोड़ा सा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं, आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करते हैं, और दोनों को इक्वल आ गए तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉसेक ए हम इसको लिख देते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए। ओके, फिर जो सेक ए है तो ये हो जाएगा आपका 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया आपका साइन ए और 1 - sin² हो जाएगा। ठीक है, फिर ये है आपका एलसीएम कॉस ए, तो ये हो जाएगा आपका 1 - cos², कॉस इंटू कॉस हो गया cos²। अब 1 - sin² cos², कई बार हम इसको यूज कर चुके हैं, तो cos² अपॉन साइन हो गया, इंटू 1 - cos² क्या होता है, तो ये होता है आपका sin² अपॉन कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साइन ए से है, ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, फिर कॉस ए है, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जब एलएचएस को सिंप्लीफाई किया तो उसका आंसर कितना आ गया, तो वो आ गया साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं, तो आरएचएस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो ऑन टेकिंग आरएचएस, तो ये क्या है आपका
1/tan A प्लस कॉट ए। ठीक है, अब हमें साइन कॉस में ही लेके आना है इसको, तो हम क्या करते हैं, हम tan A को लिख देते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिख देते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर क्या करेंगे, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस ए, राइट। अब कॉस ए का डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, कई बार अभी हमने यूज किया है, तो ये क्या हो गया आपका साइन ए कॉस ए। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन ए कॉस ए। ठीक है, इस वन अपॉन साइन ए कॉस ए का रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा साइन ए कॉस ए। तो एल एच एस की वैल्यू भी क्या आई थी, साइन ए कॉस ए, आर एच एस की वैल्यू भी क्या आई आपकी साइन ए कॉस ए, तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये है 1 + tan² अपॉन 1 + cot² इक्वल टू 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर इक्वल टू tan²। ठीक, तो देखिए इसका जो ये वाला पार्ट है तो इसको तो हमने ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर लिया था, ठीक है ना। अब इसके 3 पार्ट हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, तो ये क्या है आपका 1 + tan² अपॉन 1 + cot²। 1 + tan² क्या हो गया आपका sec², 1 + cot² क्या हो गया cos ठीक है। अब sec² है तो हम इसको क्या लिख देंगे 1/cos², cosec² को क्या लिख देंगे 1/sin²। ठीक है, अब इसको कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/cos² इंटू sin² अपॉन 1। ठीक है, मीन्स sin² अपॉन cos² और sin² अपॉन cos² क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका tan²। ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर तो आपका tan² आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट को लेते हैं, तो सेकंड पार्ट को क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ऑन टेकिंग सेकंड पार्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो चलिए देखते हैं। 1 - tan A अपॉन 1 - cot A। अब हमें इसको भी tan² लेके आना है, तो हमें इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको केवल tan में ही कन्वर्ट कर लेंगे इजीली। तो ये तो रहेगा आपका 1 - tan A अपॉन 1 - cot A को हम क्या लिख सकते हैं 1 - 1/tan A। ठीक है, tan A का फॉर्मूला यूज कर दिया 1/tan A। अब बस हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा 1 - tan A। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया tan A - 1 अपॉन tan A इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 - tan A, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आ जाएगा 1 अपॉन में tan A, और इनटू में क्या हो जाएगा tan A - 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 - tan A है, ये tan A - 1 है, तो ये कैंसिल तो हो सकते हैं बट हमें यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो tan A - 1 है, ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस और 1 - tan A। ठीक है, लिख सकते हैं, तो बस इसको ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 - tan A। अच्छा, इसका होल स्क्वायर तो चल ही रहा है यहाँ पर 1 - tan A अपॉन 1 tan A। ठीक है, और इसका कैंसिल। ठीक है, तो -tan A का होल स्क्वायर, और -tan A का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा tan²। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये तीनों क्या हो गए आपके इक्वल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।